Hello students, good morning all of you. We are starting our new chapter, that is chapter 14, Baswa's farm. Okay, now here we are reading first of all, the whole chapter is about farming, right? What are the steps of farming and how the crops are grown. Understood? Now here I am reading the first line. I am Baswa. My father is a farmer. क्या बोल रहा है? आई एम बासवा एंड माई फादर इज़ अ फार्मर. मैं बासवा हूँ और मेरे फादर क्या है? फार्मर हैं. वी लिव इन बेलवानिका विलेज इन कर्नाटका. हम कहाँ पे रहते हैं? कर्नाटका में रहते हैं, बेलवानिका विलेज में. नाउ वेयर इज़ कर्नाटका? सी हियर, ऑल ऑफ यू कैन सी हियर द मैप ऑफ इंडिया. दिस इज़ Karnataka. It is in the south and this small village is Belvanika village. Okay, they live over there. It is the month of July. Like every year, Appa, my father is preparing the field. अभी कौन सा महीना चल रहा है उनके वहाँ पर? जुलाई का. एंड उसके पापा किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो फील्ड में सीड सॉ करने की. कौन से सीड्स? अनियन क्रॉप की. देर आर सो मैनी थिंग्स टू बी डन एट दिस टाइम. इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं. टू हेल्प हिम आई टू गो टू द फील्ड विथ अप्पा. अब मेरे पापा को हेल्प करने के लिए मैं खुद भी पापा के साथ फील्ड में जाता था. अप्पा यानी कि फादर. इन द लास्ट फ्यू डेज अप्पा हैज़ बीन यूजिंग खूंटी एंड आयरन रॉड टू डिग द सॉइल. अब लास्ट कितने दिनों से अप्पा क्या यूज़ कर रहे थे? खूंटी एंड आयरन रॉड. क्या करने के लिए? सॉइल को, मिट्टी को, ज़मीन को डिग करने के लिए, खोदने के लिए उसके अप्पा आयरन रॉड यानी कि खूंटी का यूज़ करते थे. टू लूज द सॉइल, सॉइल को थोड़ा हल्का करने के लिए. Find out in Baswa's area an implement called खूंटी is used to loosen the soil. अब बसवा के एरिया में जिससे सॉइल को लूज किया जाता था उस चीज़ को खूंटी बोला जाता था. अब what is this kind of implement called in your area? अब आपके एरिया में इस चीज़ को क्या बोला जाता है? ज़्यादातर सबके यहाँ पे इस चीज़ को जिससे सॉइल को डिग करते हैं उसे खूंटी ही बोला जाता है. सी हियर, ये होता है प्लाउ ड्रॉन ओवर द सॉइल टू टर्न इट ओवर एंड कट furrows एंड प्लांटिंग द सीड्स. सिकल यूज्ड फॉर कटिंग कॉर्न, लॉपिंग और ट्रिमिंग. ऐसा आपने देखा होगा जिससे क्रॉप्स को कट किया जाता है, कॉर्न और वो सारे ट्रिम भी किया जाता है. ट्रॉवेल ये होता है छोटा सा जो ज़्यादातर हमारे लोगों को घर पे भी देखने को मिलता है, जिसके पास अगर गम पॉट्स होते हैं जिसमें प्लांट्स उगाते हैं हम घर पे, उन लोगों के पास ये ट्रॉवेल हमें देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज मैटॉक यूज्ड एज डिगिंग एंड चॉपिंग. इससे डिग भी होता है, चॉप भी होता है. शॉवेल एंड रेल, राइट? दिस ऑल थिंग्स प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक. ओके, नाउ नेक्स्ट weeds are the. Now here next on the next page find out from a farmer or some elders in your family what kind of crops are grown in your area. अब आपके एरिया में किस टाइप के क्रॉप्स ग्रो होते हैं वो आपको फाइंड करके बताना है अपने एल्डर्स से. इन द जूम सेशन आई विल आस्क. सोइंग द सीड. अब क्या करना है? सीड सो करने का टाइम आ गया है. दिस ईयर ऑल्सो माई फादर विल सॉ ऑनियन सीड्स इन द फील्ड. इस साल भी उसके पापा ऑनियन के सीड ही सो करेंगे. द बुलॉक्स विल पुल द कुरिक एंड अप्पा विल वॉक बिहाइंड. अब ये जो बुलॉक है वो क्या है? कुरिक यानी कि ये जो है ना बुलॉक्स के पीछे जो ये लगा हुआ होता है इम्प्लीमेंट, जो टूल,
उसे कुरिक बोलते हैं। कुरिक का जो एंड होता है वो बहुत ही शार्प होता है। जो ये बुलॉक्स होते हैं ये आगे आगे जाते हैं और ये कुरिक पीछे से सॉइल को डिग करते हुए आगे आगे बढ़ती जाती है। बुलॉक्स आगे चलता है, पीछे कुरिक लगा हुआ होता है और उसके पीछे उसके फादर चलते हैं। स्प्रिंकलिंग द सीड्स को स्प्रिंकल करते हुए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू दिस। अब वो क्या बोल रहा है बसवा कि मुझे भी ये करना अच्छा लगता है। जस्ट लाइक माई अप्पा, बट अप्पा सेड दैट इट इज़ नेसेसरी टू ड्रॉप द राइट अमाउंट ऑफ सीड्स एट अ रेगुलर डिस्टेंस। अब उसके अप्पा ने क्या बोला कि ये करना आसान यानी कि ईजी नहीं है, क्योंकि हर जगह पे सही अमाउंट और सही डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पे सीड्स को डालना कंपलसरी है, नेसेसरी है। अदरवाइज क्या होता है, क्रॉप्स अच्छे से ग्रो नहीं करते। He says that I may drop too many seeds at one place. उसके पापा क्या बोलते थे कि तुम एक ही जगह पे बहुत सारे सीड्स डाल दोगे, इसीलिए ये काम के लिए अभी तुम छोटे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी ये काम कर सकते हो। I must wait till I am little older and to be able to this properly. What other ways could be used to plow field instead of animals? Discuss. अब ऐसी कौन सी और तरीके हैं जिससे फील्ड को प्लाउ हो सकते हैं? तो एक तो ये ब्लॉक के ज़रिए, फिर कितने लोग आज के ज़माने में ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। ट्रैक्टर के पीछे बड़े बड़े रैक्स लगे हुए होते हैं जिससे ट्रैक्टर आगे चलता है और पीछे से पूरी ज़मीन डिग होते होते चली जाती है, राइट? सो दिस इज़ द अदर वे। नाउ द स्प्राउट्स appear. It is now 20 days since the seeds were sown. अब क्या हो गया था, सीड्स को सॉ करे हुए अभी 20 डेज हो गए थे। द ओनियन प्लांट्स हैव स्टार्टेड टू स्प्राउट। अब ओनियन प्लांट्स में से छोटे छोटे स्प्राउट निकलने लगे थे। Along with onion plants, weeds have also come. ओनियन प्लांट्स के साथ ही वीड्स यानी कि देखो ये ऊपर मैंने पिक्चर दिखाया है, दिस इज वीड। ये अनवांटेड प्लांट होते हैं, ये भी साथ साथ ग्रो करने लग गए। वीड्स ग्रो इन द फील्ड्स एंड हिडन विदाउट बीइंग प्लांटेड। ये जो वीड्स होते हैं वो प्लांट किए बिना ही उग जाते हैं। इसको हम जंगली घास भी बोल देते हैं। वीड्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। वाई? बिकॉज ये क्या करते हैं, सॉइल के अंदर के जितने भी न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइज़र, पानी जो भी होता है जो हम अनियन प्लांट को देना चाहते हैं वो सब कुछ यही ले लेता है। तो इस वीड्स को निकालना ज़रूरी है। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलॉन्ग विथ क्रॉप। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमूव the weeds, otherwise they take up the water and nutrients from the soil which we give to our crop. Appa said that we must remove weeds and so that they do not take up all the water and fertilizer. There are too many weeds. ये weeds को निकालना बहुत मुश्किल होता है। जैसे मैंने अभी आपको लास्ट पेज में बताया, ये जो सिकल दिख रहा है आपको, इससे वीड्स को ज़मीन के अंदर से काटा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही अंदर ज़मीन के अंदर तक फैले हुए होते हैं। तो इसको पूरा अंदर से निकाला जाता है, राइट? सो there were too many weeds, then the onion plants will not be able to grow properly. अब ओनियन प्लांट्स को अगर ये वीड्स नहीं निकाल पाए हम तो ये ओनियन प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट? आई विल, अंकल एंड आई वी ऑल हेल्प अप्पा टू टेक आउट द वीड्स।
अब वो बसवा खुद, उसके अंकल और उसके अप्पा तीनों ने मिलकर ये वीड्स निकालने शुरू किए. राइट. नाउ देर आर two types of crops. One is summer crop and other is winter crop. Now summer crop is known as kharif crop and winter crop is known as rabi crop. अब ये खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप में क्या फ़र्क होता है? अब बसवा के पापा ने ये ओनियन सीड कब सॉ किए थे? जुलाई के मंथ में. राइट. इन द बिगिनिंग वी हैव रेड ये जुलाई के मंथ में बसवा के पापा ने, फादर ने अनियन के सीड्स को सॉ किया था. राइट. अब हियर वी विल रीड दैट व्हाट इज खरीफ क्रॉप एंड व्हाट इज रबी क्रॉप. खरीफ क्रॉप यानी कि जनरली सोन इन द जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर. जनरली कब इसको सॉ किया जाता है? जून के महीने में, और हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर के मंथ में. इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? राइस, कॉर्न, सोयाबीन, ग्राउंडनट, शुगर कॉर्न एंड कॉटन. विंटर क्रॉप जनरली सोन इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन अप्रैल. व्हीट, ओट, chickpeas, mustard, almond and broccoli. These are the example of winter crop or rabi crop. Understood? बच्चों, please write this in your notebook as this part is very important. Please all of you write this in your notebook with very good handwriting. Bye and have a nice day.